आदाब। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़ चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो कस्बा खैराबाद के कस्बाती टोला में है। हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिनका नाम नियाज हुसैन है। ये MIM पार्टी से सीतापुर से ज़िला अध्यक्ष हैं। 2027 का इलेक्शन की ये लोग तैयारी कर रहे हैं और हर जगह नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। इनसे मालूम करते हैं कि अभी तक की इनकी MIM पार्टी कितनी मजबूत हो चुकी है यूपी के अंदर। नियाज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप हमारे बीच आए और आपने हमारी राय जानी। जैसे कि आपने पूछा कि 2027 में MIM पार्टी कितना मजबूत हो रही है। आपको मैं आपको बता दूं कि अभी 14 जून को हमारा लखनऊ में प्रोग्राम हुआ था और मैंने अब तक कई राजनीतिक दल देखे हैं। उन दलों के जितनी भी मीटिंगें होती थी, उन मीटिंगों में हमेशा जब नेता आते हैं तब हमने देखा है कि भीड़ होती है। और MIM पहली पार्टी ऐसी है कि हमारा प्रोग्राम 1 बजे का प्रोग्राम था और हमारे हॉल की कैपेसिटी 5,000 लोगों की थी। और उस 5,000 कैपेसिटी के हॉल की कंडीशन ये थी कि सुबह 9 बजे हमारा हॉल भर गया था। तो इससे तो आपको हमारे संगठन के बारे में अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में कैसे मजबूत हो रहा है। 5,000 आदमी सुबह 9 बजे आ गया था। करीब 20,000 से ज़्यादा आदमी हमारा लखनऊ के रोड पर टहल रहा था। लखनऊ जो ट्रैफिक कमिश्नर है उसे ट्रैफिक को लाइनअप करने में बड़ी समस्या हो गई थी। इसी वजह से जो दोबारा हमारा जो प्रोग्राम लखनऊ में होना था उसकी परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि अब दोबारा प्रोग्राम लखनऊ में होगा तो उत्तर प्रदेश के लोगों को ये दिख जाएगा कि MIM सीतापुर में नहीं, MIM उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मजबूत हो रही है। इसीलिए गैर पार्टियों ने इस प्रोग्राम के होने से मना करवा दिया। इस प्रोग्राम के लिए उन लोगों ने साजिशें रची, एंड टाइम पर हमारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। ऐसे ही आपको हमारे सीतापुर ज़िले में आपको हम बता दें कि सीतापुर ज़िला मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहलाता है। सीतापुर ज़िले में 4 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक वोटर होता है। सबसे पहला जहां आप बैठे हैं सदर विधानसभा, सीतापुर विधानसभा में भी हम इंशाअल्लाह मुस्लिम प्रत्याशी उतारेंगे। हम सीतापुर की 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारेंगे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 99 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक वोटर होता है। और हर बार से ये लोग थकते चले आए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अब MIM पार्टी के जब प्रत्याशी उतरेंगे तो इन लोगों को जवाब वोट के रूप में दिखाई देगा। एक आपकी पार्टी पे आरोप लगता है कि आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, अगर वो MIM को बदनाम नहीं करेंगे तो वो कभी वजूद में नहीं आ पाएंगे। अगर सपा ये कहती है कि बीजेपी की बी पार्टी है तो हमेशा मुलायम सिंह यादव के अच्छे संबंध आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी से रहे। और उन्होंने पिछली बार जब मुलायम सिंह जिंदा थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि दूसरी बार मैं चाहता हूँ, पार्लियामेंट में ही कहा था, मैं चाहता हूँ कि इस बार भी प्रधानमंत्री आप बने। तो आप ये जान जाइए कि बीजेपी की बी टीम कौन है और बीजेपी के समर्थक कौन है। अगर वो हमें बदनाम नहीं करेंगे तो उनकी दुकानें चलना बंद हो जाएंगी। जिस दिन मुसलमानों ने समझ लिया कि ये बीजेपी की बी टीम ये है तो उनके बोरे बिस्तरे बन जाएंगे और वो यादव हैं दूध का धंधा शुरू कर देंगे। इनके अलावा कोई उनके पास विकल्प नहीं बचेगा। और यही हाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस का तो हिंदुस्तान में अब बिल्कुल, यूपी में बिल्कुल वजूद खत्म हो गया है। यूपी हिंदुस्तान में भी उनकी यही कंडीशन आ गई है। यही हाल उत्तर प्रदेश में बसपा का भी है, यही हाल सपा का है। MIM उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब काम कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ओवैसी साहब की जो छवि आगे निकल के आई है, हम उत्तर प्रदेश नहीं कह रहे हैं, हम पूरे हिंदुस्तान में आने वाले चुनाव में आपको MIM की मजबूती और MIM की धमक दिखाई देगी। हमारे साथ खैराबाद के जो ज़िला यूथ अध्यक्ष हैं मौलाना साहब, इनसे मालूम करते हैं। मौलाना साहब, MIM पार्टी जो है क्या केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों का काम करती है? नहीं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई गई है। ये धोखा दिया गया है ये बता करके कि MIM पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की बात करती है। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सभी वर्ग की, सभी जाति और धर्म के लोगों की बात करती है।
बल्कि उससे बढ़ कर के कहा जाए कि सभी मज़लूमों की बात करती है। अब मज़लूम चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, एमआईएम पार्टी ने हमेशा आगे आकर के उसका साथ दिया है और उसके साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है। रही बात कैंडिडेट की, तो आप देखें जो चुनाव हुए थे हैदराबाद में, उसमें बल्कि आप महाराष्ट्र के चुनाव में देखें, तकरीबन 11 सीटों पर एमआईएम पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, जिसमें से 4 कैंडिडेट मुसलमान नहीं थे, वो हमारे हिंदू बिरादरी से थे। तो ये बात सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम है और पार्टी को बदनाम करना है कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा सभी वर्गों की बात उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। मौलाना, अभी तक की आपकी एमआईएम पार्टी यूपी में जगह नहीं बना पाई है, क्या लगता है 2027 में जगह बना लेगी? हाँ, बिल्कुल बनाएगी। अभी तक जगह नहीं बना पाई है, उसकी चंद वजूहात रहीं। हर मर्तबा में हर बार कुछ ऐसे मुस्लिम लीडर ही होते हैं जो आगे आकर के कौम को वर्गलाने का काम करते हैं, धोखा देने का काम करते हैं और कहीं न कहीं ये बताते हैं कि बीजेपी को हराना है इसलिए इस बार फलाँ को वोट दे दो, बीजेपी को हराना है इसलिए इस बार फलाँ को वोट दे दो। लेकिन हम देखते चले आ रहे हैं, चाहे वो 2014 का इलेक्शन हो, चाहे 2017 का इलेक्शन हो, चाहे 2019 का इलेक्शन हो या 2022 का इलेक्शन हो, बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों ने इन पार्टियों का साथ दिया और ये पार्टियां बीजेपी को रोकने में बिल्कुल नाकाम साबित हुई हैं। इसलिए मुसलमान भी इस बात को समझ रहा है और तमाम समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि बीजेपी को रोक पाना इन पार्टियों की बस की बात नहीं है। वजह उसकी ये साफ है कि इनके पास खुद अपनी बिरादरी का वोट नहीं है। बहुत से यादव भाई हमारे ऐसे हैं, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका वोट किससे जाता है, तो उन्होंने साफ कहा कि हम यादव हैं लेकिन हमारा वोट मोदी जी को जाता है। आप अभी उपचुनाव में देख लीजिए, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें इंडिया गठबंधन के 315 सांसद हैं, लेकिन उसके बावजूद वोट वो सिर्फ 300 पाते हैं। 15 इंडिया अलायंस गठबंधन के 15 वोट कहाँ गए, इसका जवाब उनके पास नहीं। जाहिर सी बात है वो इंडिया अलायंस के सांसदों ने वोट दिया जा करके बीजेपी को। तो ये बात कहना कि वजूद नहीं बना पाएगी या क्या है, ये सब बेकार की बातें हैं। वजूद भी बनेगा, मजबूती के साथ उभर करके भी आएंगे और जिन लोगों ने अभी तक मुसलमानों को ठगने का काम किया है उनका हिसाब भी होगा। जैसा कि आपने देखा, सीतापुर के ज़िला अध्यक्ष नियाज हुसैन ने बताया कि जो एमआईएम पार्टी पे आरोप लगता है कि एमआईएम पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी पार्टी है, ये आरोप सपा के कार्यकर्ता लगाते हैं ताकि मुस्लिम समुदाय के लोग एमआईएम पार्टी को वोट ना देकर और पार्टियों को वोट देकर उनको विजय प्राप्त करें। मैं असमार कैमरामैन नुमान खान के साथ।